एलोपैथिक पद्धति यानी कि आधुनिक पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति, इन दोनों के बीच संघर्ष काफी पहले से चलता रहा है। ऐसा क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलोपैथिक पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति के संघर्षों और कारणों के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। ऐसा कहा जाता है कि एलोपैथिक पद्धति का इस्तेमाल 16वीं सदी से शुरू हुआ था। उस समय भारत के तटीय इलाकों पर पुर्तगाल का कब्जा था और पुर्तगाल से भारत आने वाले जहाजों में व्यापारियों के साथ डॉक्टर भी होते थे। आए हुए डॉक्टरों के माध्यम से एलोपैथिक का इस्तेमाल भारत में होना शुरू हुआ। लेकिन 16वीं सदी से पहले पश्चिमी भारत में एलोपैथिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं था और डॉक्टर भी नहीं थे। उस समय आचार्य, वेद ऋषि और हकीम होते थे जो कि लोगों का इलाज करते थे और उनके इलाज करने के तौर तरीके भी अलग होते थे। उस समय हमारे देश में डॉक्टरों को नहीं बल्कि वेद ऋषि, आचार्य और हकीम को भगवान माना जाता था। उस समय भारत में कई बड़ी बीमारियां फैली हुई थी, जिससे कि लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इन्हीं बीमारियों की वजह से एलोपैथिक हमारे भारत में प्रवेश हो गया। इससे इलाज के तौर तरीके भी बदलने लगे और एलोपैथी की वजह से आयुर्वेद पीछे रह गया। तभी से इन दोनों पद्धतियों के बीच संघर्ष हो रहा है। आइए जानते हैं आयुर्वेद पद्धति के बारे में। प्राचीन पद्धतियों में से एक आयुर्वेद पद्धति, जिसकी शुरुआत 3 से 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। आयुर्वेद संस्कृत भाषा के 2 शब्द आयुर और वेद से बना है। आयुर का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है विज्ञान, यानी आयुर्वेद जीवन के विज्ञान को परिभाषित करता है। इसका वर्णन वेदों में पूर्ण रूप से किया गया है। जैसे कि नंबर 1 पर आता है अथर्ववेद। इस वेद में 114 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कई बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया है, जैसे बुखार, खांसी, जुखाम, त्वचा रोग जैसी अन्य बीमारियों का इलाज अथर्ववेद में बताया गया है कि इन बीमारियों का इलाज कैसे करना है। इसके अलावा ऋग्वेद, इसमें 68 औषधियों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में 82 औषधियों के बारे में बताया गया है और सामवेद में इन सभी बीमारियों से संबंधित कुछ मंत्रों का वर्णन किया गया है। ये सभी इलाज की प्राचीन पद्धति हैं। अब जानते हैं एलोपैथी पद्धति के बारे में। वर्ष 1810 में जर्मनी के महान होम्योपैथिक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने एलोपैथी शब्द का इस्तेमाल किया था। एलोपैथी शब्द ग्रीक भाषा के एलोस और पैथोस से मिलकर बना है। एलोस का मतलब है अलग या अन्य और पैथोस का मतलब है बीमारी, यानी कि अलग बीमारी। सैमुअल हैनीमैन ने एलोपैथी का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि यह पद्धति बिल्कुल अलग थी। इस आधुनिक पद्धति को 2400 वर्ष पुराना माना जाता था। एलोपैथिक पद्धति का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से बिल्कुल ही अलग है। इस आधुनिक पद्धति के इलाज की उत्पत्ति आयुर्वेद के 2000 वर्षों के बाद हुई। एलोपैथिक जहां इलाज की आधुनिक पद्धति है, वहीं आयुर्वेद इलाज की प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेदिक पद्धति को धर्म से जोड़कर देखा गया है। एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या के मुकाबले आयुर्वेदिक डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। 18वीं सदी में जब एलोपैथिक पद्धति का विस्तार भारत में हुआ, तब चेचक जैसी भयानक बीमारी भारत में फैली हुई थी। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से नहीं होता था, लेकिन फिर भी वर्ष 1796 में एलोपैथिक पद्धति द्वारा चेचक की वैक्सीन विकसित कर ली गई। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में शुरू कर दिया। चेचक की इस वैक्सीन से लाखों लोगों की जान बची और लोगों का विश्वास आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को छोड़कर एलोपैथिक की कड़ी दवाइयों की ओर होने लगा। यही कारण है कि आज आयुर्वेद पद्धति एलोपैथिक पद्धति से पीछे रह गई। ऐसा नहीं है कि आधुनिक पद्धति लोगों पर थोपी गई, बल्कि लोगों का विश्वास इस पद्धति की ओर बढ़ने लगा। धन्यवाद।